जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 तारीख को अपने परिवार एथिक्स में एक टेस्ट हुआ था जिसमें यूपी पुलिस का जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के थे। तो उसमें से 10 क्वेश्चन हम इसके पहले वाले क्लास में सॉल्व किए हैं और अगला 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ग्राफ का है। तो आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बार ग्राफ करोड़ों रुपए में मोती के निर्यात को दर्शाता है। करोड़ों रुपए में मोती के निर्यात दिया गया है। अब यहाँ पे 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 इस हिसाब से दिया गया है। तो पूछ रहा है 2014 से 2015 तक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 से 2015 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 2014 में कितना है 7.6, जबकि 2015 में कितना है 9.6। तो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ 2 की वृद्धि हुई है, लेकिन पूछ रहा है परसेंट में कितने की वृद्धि हुई है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 2 की वृद्धि हुई है, किससे तुलना करना है 2014 वाले से। तो 2014 में कितना है 7.6, तो नीचे क्या आ जाएगा 7.6। परसेंट में पूछा है तो गुणे कितना 100 कर देंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ एक दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं। 2 से इसे काट देंगे, 2 इक्के 2, और इसे काटेंगे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अभी 2 से कट रहा है तो काट देंगे 19 बार में, और इसे 500 बार में। अब यहाँ से कितना आया 500 बटे 19। अब सॉल्व करते हैं। 19 दूना 38, बचा कितना 12। अब 0 लगेगा 120 हो गया। अब 19 का पहाड़ा 120 में कितने बार जाएगा 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 6 बार जाएगा 114 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 6। अब 6 में 19 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 60। तो 19 तिया 57, और बचा कितना फिर 3। फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे 30 हो गया। तो 19 इक्के 19, अर्थात दशमलव से 2 स्थान तक हम ले गए तो कितने परसेंट आया यहाँ पे 26.31%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी साथियों। आइए दोस्तों, उसी ग्राफ से हमारा दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सभी वर्षों में मोती के निर्यात का औसत करोड़ों में क्या होगा। अब सभी वर्षों में कह रहा मोती के निर्यात का औसत करोड़ों में, तो औसत बराबर क्या होता है सभी का योग बटे जितना संख्या है। तो हम सब का योग करते हैं, ध्यान दीजिए, ऐड करेंगे तो हम दशमलव वाला पहले जोड़ेंगे। तो 2 6 8, 8 6 14, और 14 4 18, 18 2 20, 1 21। तो 21 के 1 हासिल 2 बचा है, तो 2 1 3 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 0 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 6 34, और 34 5 39, 39 बच हासिल कितना 3, 3 1 4 1 5। ऐड करेंगे तो कितना आया, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 59.1। अब योग तो 59.1 आया। अब कितने वर्ष के का औसत निकालना है 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात संख्या कितना है या पदों की संख्या 7 है। तो हम भाग देंगे औसत बराबर योग बटा जितना संख्या। तो 7 से इसे काटेंगे तो 7 अठे 56, बचा कितना 4, तो 41 हो गया। तो 7, ध्यान दीजिए 7 अठे 56 और 3 बचा फिर, तो 31 हो गया। तो 7 चौक 28,
दशमलव लग जाएगा, 7 चौक 28 और बचा कितना फिर 3, तो फिर 7 चौक 28, तो 8.44 इसी प्रकार जाएगा। तो हम 2 अंक तक जाते लेते हैं तो कितना 8.44, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, सरल करें 50 माइनस 5 2 प्लस 3। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बॉड-मॉस के नियम से। अब सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट मतलब 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना 2, और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से इतना 4। अब 4 प्लस 5 9, ध्यान दी यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 7, 7 में से हम कितना 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 2 11। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, 5 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 2। अब 2 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना -4, और 5 प्लस 2 7, तो 7 में से हम क्या यहाँ से माइनस करेंगे 4, तो कितना आएगा 3, अर्थात इतने का वैल्यू कितना आया 3। अब 3 गुणे 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 9, और 9 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना आया फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ इसका -4, तो सॉल्व करेंगे 50 माइनस 5 और 2 प्लस, अब इसे यहाँ से 3 माइनस इसका मान 4 आया, और 5 प्लस 2 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पर कितना 9, और माइनस में 10 भागे 4। तो आगे सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 2 11, 11 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 1, तो 50 माइनस इसका मान 1 आया, तो 1 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 भागे 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो 50 माइनस 5 बटे 4, तो 50 माइनस इसका मान कितना आएगा 4 के 4, और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 50 में से 1.25 घटाएंगे तो कितना आएगा 48.75, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमी द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। कह रहा 40 आदमी 8 घंटे में, तो गुणे 8 कितने पेड़ 60 पेड़ काट सकते हैं, तो जो काम होगा उसे हम बैठे में रखेंगे, बराबर कह रहा है यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं, तो 40 आदमी थे उसमें से 10 आदमी निकल जाएंगे, कितना 30 आदमी, तो शेष आदमी द्वारा 16 घंटे में, अर्थात 30 आदमी 16 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, हम मान लीजिए n पेड़ काटेंगे। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं, n का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 8 दूना 16, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, और 2 से इसे काट देंगे, 2 दूना 4, और 2 से इसे काट देते हैं तो कितना होगा 30। अब n बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 3 90, अर्थात 90 पेड़ काट सकते हैं, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक डीलर ने 3850 में वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने इसके
अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त किया, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो जब भी इस तरीके का सवाल मिले तो हम क्या करेंगे, एमपी मार्क प्राइस और सीपी अर्थात क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अनुपात। अब कैसे, ध्यान दीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। उसी प्रकार क्रय मूल्य में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 100 माइनस जितने का छूट हो रहा है 12%, तो यहां से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आएगा। कैसे, 100 में हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे 10, तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा यहां। और जब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 माइनस छूट का परसेंट 12, तो 12 घटा देंगे कितना, यहां से 88। अब यहां से 11 से कट जाएगा, 11 तो हम 110 और 11 अट्ठे 88, अर्थात 10/8, अर्थात अगर अंकित मूल्य 10 होगा तो क्रय मूल्य कितना है, 8। अब हमें वॉशिंग मशीन का कितने में खरीदा है, 3850, अर्थात सीपी का मान दिया गया है, सीपी कितना है, 8 का मान 3850 दिया गया है, तो हमें कितने का मान निकालना है, अंकित मूल्य का 10 का मान, तो 3850, एक सेकेंड, 3850 कितने का मान है, 8 का मान, तो एक का मान निकालने के लिए 8 से हम भाग करेंगे, हमें कितने का मान निकालना है, 10 का अंकित मूल्य निकालना है, तो 10 से गुणा कर देंगे। यहां से एमपी कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो काटेंगे, दो दो चौक 8 और इसे काटेंगे 2 पंचे 10। अब इसे फिर से काट देते, 2 से कट रहा है तो 2 दूना 4 और इसे काटेंगे 2 इक्के 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब 5 से गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 5 25, ये 5, 5 दूना 10, 2 12 और 5 9 45, 1 46, 5 इक्के 5 4 9 बटे कितना 2, भाग दे देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब कितना बचा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 से इसे भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 इक्के 2 और फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो कितना आया यहाँ से 4812.5। इसमें क्या है कि ऑप्शन में मिस्टेक है, तो हम एक ऑप्शन बना देते हैं, कितना 4812.5, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन, फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 3 के घात 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल मिले किससे भाग देना है, 3 के घात 27 को, ध्यान दीजिए 3 के घात 27 को 26 से भाग देना है हमें, तो शेषफल पूछ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि भाजक क्या है, 26 है, तो हमेशा भाजक जो है, भाजक क्या है 26, और ये क्या है भाज्य हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए, या तो एक अधिक हो या फिर एक कम। तो हम सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसे हम 3 के घात 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 3 और पावर में कितना 9, 9 गुणे 3 27 ही होगा। अब इसे भाग कितने से देना है, 26। अब 3 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27। 27 के घात हमें कितने को 26 से भाग देना है। अब 27 को हम लिखेंगे क्या, 26 प्लस 1 और पावर में 9 भाग किससे, 26 से। अब 26 से तो 26 पूरी तरह कट जाएगा, भाग देंगे
तो बचा कितना, 1 के पावर 9। तो 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही। तो हमारा यहां से शेषफल क्या बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पूछ रहा है पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो हमें क्या करना है कि सबका एलसीएम लेना है। किसका, 12, 18, 24, 36 और 45 का हमें इसका एलसीएम लेना है। तो ध्यान दीजिए कितना होगा एलसीएम। अब 12, 18, 24 और 36 और 45 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या क्या होगा, इसका एलसीएम। तो 12, 18, 24 और 36 का हम लेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए 72। सिर्फ इन चारों संख्याओं का लेते हैं तो 72। अब 72 और 45 का एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 8 और 45 को 9 गुणे 5। जब भी हमें एलसीएम लेना होता है तो जो कॉमन संख्या होती है उसे एक बार, तो 9 को एक बार लेंगे, बाकी से संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 8 पंचे 40। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 360 अर्थात 360 सेकेंड, ये इसका एलसीएम आया। तो 360 सेकेंड बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी। तो हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो क्या कितने बार में, 6, 6 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो कितने बजे, 9 बजे एक साथ बजी थी। अब उसके 6 मिनट बाद फिर बजेंगी तो 9 बजे में 6 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9:06 AM, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लासा और मासा क्रमशः 729 और 7 है तो उन दोनों संख्याओं का योग होगा। हमें क्या दिया गया है, लासा और मासा दोनों दिया गया है। हम मान लेते हैं संख्याएं क्या है, x और y। तो x माइनस वाई, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 42, और उनका लासा दिया गया और मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, 1729 गुणे 7, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ से कितना प्राप्त होगा, 7 9 63 और 7 दूना 14 6 20 और 7 से 49, 49 2 51 और 7 1 7 5 12, अर्थात x और y का गुणनफल कितना है, 12103। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का फार्मूला यहां लगाएंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy। तो हमें x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है, 42 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy। तो x y का मान तो हमें पता है, लेकिन 2x का y का मान क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना
तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो 2 यहाँ 6 और 0, 2 इक्के 2, 2 दूना 4 और 2 इक्के 2। तो हम यहाँ से x और माइनस वाई का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अब 42 का स्क्वायर निकालना है, तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और पहले उसके बाद 4 दूना 8 दूना 16 ये 6 और फिर 4 चौक 16 1 17, अर्थात 42 का स्क्वायर 1764 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24,206। तो यक्स और यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम मान निकालेंगे, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो हम जोड़ दे रहे हैं 6 4 10 के यहाँ 0 और फिर 0 और 6 1 7 कैरी, फिर 2 7 2 9 और फिर उसके बाद 4 1 5 और 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, 25,970। हमें एक्स प्लस वाई, अब एक्स प्लस वाई का फार्मूला यहाँ से लगाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमें 2xy का मान तो पता है कितना, 24,206 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मान भी पता है कितना, 25,970। तो 25,970 में प्लस कर देंगे 2xy का मान, 2x का y का मान कितना, 24,206 24,206। अब इसे ऐड कर देंगे, तो 6 7 9 2 11 और 5 4 9, उसके बाद 2 2 4। अब हमें क्या करना है, इधर से वर्ग हटाना, तो इधर से क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट में 49,176। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 224, अर्थात दोनों संख्याओं का योग क्या मिलेगा हमें, 224, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी गुणोत्तर दी गई है 4/7 कामा 4/49 कामा 4/43 343 4/401 कामा डॉट डॉट n पदों तक। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र यन बराबर क्या होता है, ए प्रथम पद ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n यहाँ तक पदों की संख्या है, बटे में 1 माइनस आर। अब ध्यान दीजिए, इसमें आर क्या है, आर सार्वधांतर होता है, और आर का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 4/49 को पहले को किस संख्या पद से, ध्यान दीजिए, या वो पहले पद को दूसरे पद से भाग देते हैं, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से 4 कितना है 7 को हम 49/7 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 49/7, तो 49 7 ऊपर चला जाएगा, तो 49 7 कहाँ जाएगा, 4/49 से भाग देंगे, तो 49 कहाँ जाएगा, ऊपर। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, आर का मान निकालना है तो हमें दूसरे पद को, तो 4/49 है, इसे प्रथम पद से भाग देंगे। प्रथम पद क्या है, 4/7, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ से 4 से 4 कटा और 7 के साथ 7 7 49, अर्थात आर का मान कितना मिला दोस्तों, 1/7। अब हम रख देते हैं, इसमें योगफल निकालना है, तो प्रथम ए का मान क्या है, प्रथम पद, तो 4/7 ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर n। अब n पद n
पद तक है तो n का मान वही रखना है, लेकिन r का मान 1/7, 1/7 के पावर क्या n, बटे में क्या रखना है 1 माइनस r, तो r का मान क्या है 1/7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये तो 4/7 है, 4/7, 7 माइनस 1 6, 7 के 7 माइनस 1 6, 6/7, 6/7 है। इसे जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/6, और क्या बचा यहाँ ऊपर में 1 माइनस 1/7 के पावर n। तो यहाँ से क्या कटेगा, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/7 के पावर n। अब 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो क्या मिला 2/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/7 के पावर n, यही हमारा आंसर होगा साथियों। यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।